that your energy and your team's energy is higher than your competitors, that's your edge. It's all about energy. Yes or yes? Yes. और तालियां बजाने से एनर्जी मिलती है. 39 एक्यूप्रेशर पॉइंट. थैंक यू. क्या 39 एक्यूप्रेशर पॉइंट टच होते हैं, हमको मोटिवेशन मिलती है जो बोल रहा, और आपको सेहत और एनर्जी दोनों मिलती है. आज एक चीज मिस हो गई जो हमेशा हर तजुर्बा में होती है. तजुर्बा चीयर. जरा खड़े हो जाए सब लोग. लेट्स स्टार्ट विद चीयर. तालियां बजाएंगे मेरे साथ. Give me T. A. J. U. R. B. A. We love Tajurba. We love Tajurba. We love. Thank you. बैठ जाइए. Thank you very much. देखिए, नीरज भाई ने बोला कि 5 साल हो गए. देखिए, 5 साल जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और एक बिजनेसमैन के लिए, और अच्छा खासा बिजनेस है इनका. मैं इनकी शॉप पे गया था. ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली एनसीआर. उसके बाद टाइम निकाल के यहाँ पे सुबह आना और रिलेशनशिप बनाना. रविंदर भाई हैं, इनको भी 5 साल हो गए. तो ये लोग वो लोग हैं. यहीं पे हमने चाय पे मीटिंग की थी. शैलेंद्र में ये और 2-4 लोग और थे, और डिसाइड किया गया था कि एक ग्रुप यहाँ पर बनाया जाए. इस जर्नी में बहुत सारा बिजनेस दिया गया, बिजनेस लिया गया, और नेटवर्किंग, अच्छी रिलेशनशिप एक स्टैब्लिश हुई. बहुत सारे दोस्त बने. शायद 5 साल पहले हम एक दूसरे को जानते नहीं थे. कोई चांस नहीं था कि हम इतने क्लोज हो जाएंगे कि एक परिवार बन जाएंगे. तो नेटवर्किंग इज अबाउट रिलेशनशिप. मिस्टेक क्या होती है लोगों से? ट्रांजैक्शनल नेटवर्किंग करते हैं कि मैं आपको मिला हूं, आपसे क्या निकाल लूं. ये तो नेटवर्किंग है. बिजनेस में भी अगर आप बेचने जाएंगे तो बेच ही नहीं पाएंगे. इफ यू गो टू सेल, यू विल नेवर बी एबल टू सेल. हाउ मेनी यू एग्री विद दैट? यू हैव टू बिकम ए कंसल्टेंट. आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तब तो आपकी सेल्स होगी. पीपल लाइक ईच अदर व्हेन दे आर लाइक ईच अदर. बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है, ध्यान सुनिएगा. पीपल लाइक ईच अदर व्हेन दे आर लाइक ईच अदर. वो लाइकेबिलिटी कहां से आएगी जब तक दोस्ती नहीं हो? सो व्हेन यू एक्सपेक्ट समवन कि मैं यहां आया हूं, मेंबरशिप लिया है, और ये मुझे भाई साहब कल में काम दे दें. भाई साहब क्यों काम दे दें? उसको चाहिए आपकी क्रेडिबिलिटी. क्योंकि आज अगर ये मुझे रेफर कर रहे हैं आपको, तो अपनी क्रेडिबिलिटी हाथ पे दांव पे लगा रहे हैं ना. तो आपको काम कितना आता है वो भी तो उनको समझना पड़ेगा. आज मैंने कल एक गुड़गांव में रेफरल दिया है किसी को. सुनील ढींगरा जी हमारे आर्किटेक्ट. तो उनका होटल में एक्सपर्टीज है. मेरे पास एक रेडिसन होटल आ रहा है, उसका इंक्वायरी आ गई. और वो बंदा जिसका होटल बना रहा है मेरा चेला, शिष्य, मेरे से स्केल अप का कोर्स कर रहा है. उसके ऑलरेडी 3 होटल है. कनेक्ट कराया, उनका मैसेज आया, सर इतना अच्छा मुझे रिसीव किया गया, वहाँ पर लंच खिलाया गया, अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया, और उन्होंने बोला सुरेश सर जहाँ कहेंगे मैं काम उसी को. सलोनी जी यहाँ बैठी है. मैं एक चेन्नई में 1-to-1 कर रहा था किसी के साथ. उनके 350 करोड़ का टर्नओवर है. सबसे बड़े रिटेल स्टोर है उनके, एमआई के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं. सलोनी जी की मीटिंग हो गई उनके साथ. मैंने अपना जो रिकमेंडेशन देनी थी दे दी. शी इज द बेस्ट. चेन्नई में कहाँ यहाँ से बिजनेस कोई कर सकता है यार. वो भाषा ही नहीं समझते हमारी. फॉरेन कंट्री लगता है. एक वर्ड हिंदी का नहीं समझते वो. वहां बिजनेस करना, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप एंड द क्रेडिबिलिटी. तो जिन लोगों को, रविंदर भाई ने मेरे सारू के बेटे की लखनऊ में शादी की, और उनका लखनऊ में 100 टॉप के लोगों से उठना बैठना, होटल रिजॉर्ट बनाए. तो एक से एक रिलेशन बनता, आप अच्छी सर्विस देते हैं, आगे बढ़ता चला जाता. बट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, नॉट बिकॉज इज द मेंबर हियर. That is not the obligation on anyone to give business to anyone unless you build that relationship and do something for other people. और 5 मिनट गिविंग है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता. आपके पास आज रेफरल नहीं है, गूगल रिव्यू दे दो ना यार. रेस्टोरेंट है, जोमैटो पे रिव्यू दे दो, फेसबुक पे रिव्यू दे दो, होटल है, ट्रिप एडवाइजर पे रिव्यू दे दो. आपने कुछ इन्वेस्ट तो किया रिलेशनशिप. और बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, मैंने खुद किया हुआ है, जहां मैंने 5 मिनट लगाए किसी का रिव्यू देने में, और उससे 2 साल बाद मुझे बहुत बड़ा बिजनेस. कल की तारीख में मेरा स्केल अप कोर्स है, 3 लाख रुपए का कोर्स है. मुझे 5 रेफरल मेंबर्स ने दिए हैं, जिसमें 4 कन्वर्ट हो गए. ये है क्रेडिबिलिटी, ये है रिलेशनशिप.
So when you are in networking, remember one thing, you have to build relationship and establish your credibility. दो चीजें हैं. क्रेडिबिलिटी कैसे आएगी आपकी? एक तो जो काम मिले उसे ठीक से करो, जो पेमेंट करनी है टाइम पे करो, टाइम पे डिलीवरी करो और विजिबल रहो. आओगे ही नहीं तो गए. इफ यू आर नॉट हियर, पीपल डोंट सी यू एवरी 15 डेज. एक 15 डे नहीं आए तो एक महीना पड़ गया. अब उसमें दूसरा बंदा नहीं आया तो 1.5 महीना तो आप मिले ही नहीं आपस में. रिलेशनशिप कहाँ से मिले? उसके अलावा बीच के जो 15 दिन है वहाँ एक दूसरे के साथ चाय नाश्ता, ब्रेक ब्रेड विद योर पीपल. मेरे एक कस्टमर ने अमेरिका में बोला था, सुरेश ब्रेक ब्रेड विद योर कस्टमर्स. तब से हमने भैया अकेले खाना नहीं खाते. कोई भी हमारे यहाँ आता है, आज रविंद्र जी से बात हो रही थी, मैं कहा भैया लंच पे आना, गुड़गांव आना है. खाना क्यों अकेले खाएं? खाना तो है ही आधा 1 घंटा, तो लंच कर लो साथ में, डिनर कर लो. तो यू ब्रेक ब्रेड विद देम, एक बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे को और समझने का मौका मिलता है, थोड़ा टाइम स्पेंड होता है साथ में. एंड देन यू टेक द रिलेशनशिप फॉरवर्ड. और उसकी वजह से करोड़ों करोड़ों के काम मिल गए हम लोग को, क्योंकि कस्टमर से दोस्ती हो गई. तो हंटिंग मेंटेलिटी से आप जाओगे, यू विल फेल सो मिजरेबली कि आपको समझ में नहीं आएगा आपके साथ हुआ क्या, आपने इतना टाइम कैसे वेस्ट किया. सो यू ज्वाइन, यू अटेंड एंड देन यू वेस्ट योर टाइम. रिलेशनशिप बिल्ड की नहीं और आप कहेंगे मेरे लिए तो नेटवर्किंग नहीं चलती. चलेगी नहीं, क्योंकि नेटवर्किंग आपको समझ ही नहीं आई. बिजनेस में भी मैंने जैसे बताया, आप सेल्स करने जाते हैं तो कुछ तो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना पड़ता है ना. सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना पड़ता है, कंसल्टेंट करना पड़ता है. देयर सर्टेन स्टेप, ठीक से ड्रेस, ठीक से स्माइल, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज लेके जानी पड़ती है, तब तो सेल्स होती है. वो सारे फंड है यहाँ भी है, बिकॉज यहाँ भी तो आपके कस्टमर ही बैठे हैं. ये तो कस्टमर है ही है. यहाँ की खूबी ये है कि हर एक के पीछे 1,000 आदमी है, वो आपको रेफर कर रहा है मार्केट में, आपके बारे में बात कर रहा है. मैं चेन्नई गया था, चेन्नई में 1-to-1 कर रहा. आप तो नहीं प्रेजेंट थी ना, आपके पीछे से हमने सोचा. आप तो नहीं प्रेजेंट थे लखनऊ में, आपके पीछे से हमने सोचा, फोटोज भेजी, अपने वीडियो भेजेंगे रविंदर के किए हुए. So when somebody is putting his credibility on the line, you have to establish your credibility. और उसके बाद आपने उसके लिए क्या किया है, ये सबसे जरूरी. When you don't learn to give up, एक आदमी के लिए कुछ करेंगे, डेली एक के लिए करो, चाहे छोटा सा काम करो. एक किताब ही गिफ्ट भेज दो, भाई किताब पढ़ी अच्छी, मैं सोच रहा हूँ तू भी पढ़ ले. 365 रिलेशनशिप आपने साल में बिल्ड की. 5 साल के बाद भाई आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो आपको रिकमेंड करना शुरू करेंगे तो छप्पड़ फटके काम और धंधा आएगा. सीधी बात है. ये हमारे लोग का तजुर्बा है, आपका भी तजुर्बा यही होगा 5 साल का, तभी आप यहाँ हो. क्यों रविंद्र जी? तो ये लोग कभी ध्यान में भी नहीं आता कि हम नेटवर्किंग जिंदगी से हटा दें. इनके डीएनए में, इनके ब्लड में नेटवर्किंग आ चुका है. बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रिलेशनशिप. इनका मुहूर्त हुआ, पूरा ये चैप्टर पहुंचा हुआ था, सब हम पहुंचे हुए थे. लॉकडाउन में रविंदर भाई ऑक्सीजन ले लेके लोगों के घर जा रहे हैं. उसके यहाँ जा रहे हैं जिसको कोविड है. वहाँ ये हालत थी कि सामने से कोई आ रहा है, हम रात को 11 बजे सैर करते तो पलट जाता देख के कि सामने से इंसान आ रहा है जी, हमें कोविड न दे जाए. हाँ, मैं देखता था गली मोहल्ले में जो खास लोग होते थे, हम रात को निकलते थे 11 बजे कोई मिल ना जाए, और फिर वो देखते थे सामने से आ रहा तो हम भी सोचते थे पलट ले, वो भी सोचता पलट ले, कि हमने सामने से गुजरे नहीं कि बीमारी ना हो जाए. उस माहौल में ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं. ये तो सपोर्ट सिस्टम है. तो आज की मेरी आपसे गुजारिश यही है कि नेटवर्किंग को सीरियसली लो, बिकॉज देयर इज नो सेल्फ मेड पर्सन इन द वर्ल्ड. हम सबको एक दूसरे की जरूरत है. अगर पीछे पलट के देखोगे तो कहीं ना कहीं नेटवर्क में किसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा आपके बिजनेस को. चाहे उसने सलाह दी हो, चाहे मेंटरिंग दी हो, चाहे मिलवाया हो, या पैसा इन्वेस्ट किया हो, या पार्टनर बनाओ, कहीं ना कहीं वो आपके नेटवर्क है. हम समझते नहीं है कि वो नेटवर्क है. वो तो दोस्त था. अरे दोस्त नहीं था, वो नेटवर्क था. आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था तो वो दोस्त था. मैं पहली बार अमेरिका गया, मेरे पास पैसे नहीं थे 1986 में, 26-27 साल का था. एक दोस्त ने उधार की टिकट दी, एक ने $300 दिया, एक ने घर में रखा, ग्राहक बुलाया. आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो कहीं 1000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ. दैट इज नेटवर्क. उस पावर ऑफ नेटवर्क को लेवरेज करो, क्योंकि दुनिया में जो बिलियनियर्स हुए हैं वो सिर्फ लेवरेज करते हैं. व्हाट द वर्ड? लेवरेजिंग में क्या क्या होता है? लेवरेज योर नेटवर्क, leverage technology, leverage other people's money, leverage other people's contacts and other people's labor. तब जाके आपका बिजनेस $1 billion बनता है. राइट? सो हैव अ ग्रेट नेटवर्किंग फोर्टनाइट. जम के करो नेटवर्किंग, जम के रिलेशनशिप बनाओ.
वन फॉर ऑल फॉर वन को जियो, लिव दैट एवरी डे एवरी मोमेंट एंड यू विल सी द रिजल्ट। एक दो कभी नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, वो हम सबकी ज़िंदगी में होते हैं, रोज़ ही होते हैं। उसको निकालो, पॉजिटिविटी पे फोकस करो और फिर देखो कि आप कितना शाइन करते हो, कितना बिजनेस बढ़ता है। पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे मैं रविंद्र जी से सुबह कि मैं कहा ये 5 साल पहले जब यहीं बैठे थे ये भाई साहब बात नहीं सुनते थे, काट देते थे 1 मिनट में। मैं कहा ये कैसा आदमी है, बात ही नहीं करने दे रहा होते, मैं कुछ बोलो नहीं ऐसे होता है, कुछ भी बोलो नहीं ऐसे होता है। आज वो आराम से सुनते हैं, जवाब देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, नीडल पॉइंट मोमेंट, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जिससे 5 साल बाद मिलेंगे कहेंगे यार आप तुम तो बहुत बदल गए यार, और बदल गए माना अच्छी तरफ बदल गए। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे, थैंक यू। So finally, network is your net worth, and it's about farming, not hunting. Thank you.